जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को ठाकुर जी के एक भक्त थे जिनका नाम था सदाव्रती महाजन, उन्हीं का कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग कृपया प्रेम से सुने और भक्ति मार्ग पर चले। हे महाजनों, सदाव्रती महाजन की भक्ति की कथा सुनिए। गुरु उपदेश से इन्होंने मन में विचार किया कि मैं चित्त लगा के संतों के सेवा किया करूं। सो आप ऐसा ही करने लगे। इससे इनके यहाँ अनेक प्रकार के साधु आया करते थे। ये भक्त जी ऐसे अतिशय आगाध मति वाले थे कि जिस प्रकार के संत होते वैसे ही सुबुद्धि से उनकी सेवा साध ही लिया करते थे। एक समय एक सामान्य साधु वेशधारी आया और खान पान का सुख पाके आपके घर में रह गया। भक्त जी के एक छोटा सा बालक था जिसको इसके साथ स्नेह था और इसके साथ जाके खेला करता था। एक दिन इस साधु की मति भ्रष्ट हो गई। उसमें मुख्य तो भगवान की इच्छा, भक्त सुयश तथा संत महिमा प्रकट करने हेतु जानिए, और गौण कारण लोभ की, जिससे वश भूषण ले लेने के लिए उस बालक को उसने जी से मारकर धूल में गाड़ दिया और फिर मन ही मन में पछताता हुआ घर में चला आया। उस लड़के के माता उसके आने का पंथ देख रही थी। सोचती थी कि बेटा कहाँ रह गया। 4 पहर बीत गए पर अभी घर नहीं आया। सांझ समय वह महाजन उस संत और लौड़ी इत्यादि को साथ लिए ग्राम भर में यह पुकारवाता हुआ फिरने लगा कि पुत्र को किसी ने रोक रखा है, बता दे। बताने वाले को मैं उस लड़के के सब भूषण दे दूंगा। पुकार सुनकर एक सन्यासी की, जिसने उस लड़के को मार के धूल में छुपाते देखा था, सो आके बोला कि मन में लोभ ला के इसी बैरागी ने तुम्हारे पुत्र को वध किया है। यह कह के जहाँ मृतक शरीर था वहाँ उनको ले जाके दिखा दिया। तब वैश्य भक्त जी ने अपने साथ में लोगों से कहा कि इस सन्यासी को पकड़ ले चलो, इसी ने मेरे लड़के को मार डाला है। भला भया कि यह मिल गया, परंतु मन में तो क्षमा दया धैर्य को संभालना। अब भक्त जी ने कहा कि इसी को पकड़ लो। तब यह सन्यासी अति अकुला के कहने लगा कि मैंने लड़के को मारा नहीं है, आपको बताए मात्र दिया है, सो भी कुछ झूठ नहीं कहता हूँ, मुझको छोड़ दीजिए। भक्त जी ने कहा कि यदि इस उपाधि से तुम छूटना चाहो तो लड़के के वध में संत का नाम न लो और यहाँ से टल के कहीं चले जाओ। सन्यासी ने बात मान ली। तब भक्त जी ने छोड़ दिया, वह चंपत हो गया वहाँ से।
भक्त जी मृतक शरीर को घर लाए। तदंतर उसके दशाधिक क्रिया कर विचार करके अपनी धर्मपत्नी से कहने लगे कि जान पड़ता है ये संत उदास हो गए हैं। तब परम भक्ता आपकी स्त्री बोली कि मेरा कहा मानिए तो संत को अपनी पुत्री विवाह दीजिए और सम्मान पूर्वक राखिए। इसकी आश्चर्य भक्ति भरी वाणी सुन के सदा व्रत जी अपनी धर्म पत्नी के चरणों में पड़ के कहने लगी कि तेरी बलिहारी जाऊं। तूने पुत्र शोक को मिटा के अतिशय खीर उत्तम अभिलाषा की, अतिशय खड़ी उत्तम अभिलाषा की। भक्त जी ने अपनी धर्म पत्नी का वचन अति प्रिय मान उस संत को बुलाकर प्रार्थना की कि इस मेरी कुमारी कन्या को आप अंगीकार कीजिए, क्योंकि किसी भक्ति विमुख को दूंगा तो मुझको अपार दुख होगा। आपकी विनय सुन साधु वेशधारी अति गलानी से मुरझा के बोला कि हाय, आपके प्रिय पुत्र को मैंने मार डाला, मुझसे जिया नहीं जाता। आप मुझ पातकी का नाम नहीं लीजिए। सदाव्रती जी उस संत भेषधारी को सुना के अपनी स्त्री से बोले कि देखो तो आपकी साधुता की अपने यह दोष अपने माथे पर वृथा ही धर लिया। जहाँ राय भर भी दोष नहीं, वहाँ मेरू पर्वत के समान अपराध अंगीकार करते हैं। मैं इस साधुता पर रिझता हूँ। फिर विनय किया कि मेरे उदय की ताप मिटाने के लिए आप अवश्य कन्या को अंगीकार कर, जब तक मैं जग में जीऊँ तब तक यहाँ ही रहकर मुझे दर्शन देते रहिए और अपनी कृपा से ही इन बातों का निर्वाह कीजिए। माया चाकी कील हरी जीव चराचर नाज, तुलसी को उबरो चहसी कील शरण को भाज। अब गुण ऊपर गुण करे ऐसो भक्त जो कोय, ताकि पन ही सिर धरो। निदान उसको अपनी सुता ब्याह ही दी। ब्याह हो जाने के अनंतर सदाव्रती जी के श्री गुरुदेव जी, जो कि भगवत भक्त सिद्ध उमा रहित संत सुखदाई थे और जिन्होंने प्रभु की प्रसन्नता का साधन साधु सेवा को बताया था, सो आप के घर में आए। अब यह विचित्र चरित्र कुछ तो श्री प्रभु की झिंगित से ही जानते ही थे, तथा यहाँ और किसी ने कह दिया सो सुनकर भक्त जी से पूछा कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है। भक्त जी ने उत्तर दिया कि अजी महाराज, उसकी तो मृत्यु हो गई। श्री गुरु जी ने प्रश्न किया कि किस भांति से उसकी मृत्यु हुई। तो भक्त जी ने उत्तर दिया कि प्रभु,
भांति क्या बखानूं। इस जगत में तो मिर्च लपटी ही है।